सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खाली गेट। यार तुम भी जेठा। मैं निकालता हूँ। अरे तो घर में अरे मैं बैठा हूँ इधर से हाथ। काय झालं? पता नहीं कुछ चुभा। हाँ? देखू तो खून। क्या आपको जलन हो रही है? हाँ थोड़ी सी हो रही है। मोती जी, क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा, ऐसी जलन तो बिच्छू या सांप काटने से होती है। हाँ क्या बोल रहे हैं? घर में बिच्छू सांप थोड़ी होते हैं। हाँ होते हैं टप्पू के पापा। अरे गांव में तो ऐसे सांप और बिच्छू जितने चाहिए उतने घर में घूमते रहते हैं। है भाभी, लेकिन ये गांव थोड़ी है। क्यों? गांव ही तो है, गोरेगांव। अरे गांव के छोड़ो, हमारे अहमदाबाद की पोल में मेरी माँ के घर पे एक घायल सांप आ गया था। घायल सांप? हाँ, तो माँ ने उसको बहुत प्यार से रखा, उसकी सेवा की और पाल पोस के बड़ा किया। और नाम रख दिया सुंदर। हाँ? क्या क्या? सुंदर क्या? सुंदर? अप्रितम काम किया सासू माँ ने। बाकी ऐसे घायल सांप को कोई घर में थोड़ी पनाह देता है। क्यों भिड़ा? हाँ जरा विचित्रच आहे, पण असेल, सांगता येत नाही। नसेल भाई, नुसती फेकम फेक चालू आहे। अरे असल क्या, असली ही था। अरे आप मानोगे नहीं, माँ ने उसको ऐसे ट्रेनिंग दी थी कि वो घर के हर काम में काम आता था। कौन सांप? हाँ, अगुबे, कभी कपड़े सुखाने की डोरी बन जाता था। हाँ? तो कभी कुएं में से पानी खींचने की रस्सी। और कभी बूढ़े बांधने की सोथड़ी बन जाता था। बाप रे। तो ऐसा था हमारा टाइगर। टाइगर? माँ के घर में घायल टाइगर भी आया था? अरे नहीं, माँ ने सांप का नाम रखा था टाइगर। सापाचं नाव ठेवलेलं टायगर? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर से कुछ चुभा? अरे इसे चुभना नहीं, डंक लगना कहते हैं टप्पू के पापा। कौन है अंदर जो बार बार टप्पू के पापा को डंक मार रहा है? कौन है? अहो, आप सोफे के नीचे देखिए ना, नक्की काय है जो जेठाभाई को बार बार चुभ रहा है? हाँ मैं देखता हूँ। वहाँ का? अरे टॉर्च लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे अंधेरा है ना, दिखेगा नहीं। टप्पू के पापा, क्या आपको दूसरा डंक भी जल रहा है? हाँ मतलब थोड़ा सा जल रहा है। हाँ। अरे तो चलिए जल्दी, डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं। अरे एक मिनट पहले पता तो चले ऐसी क्या चीज है सोफे के नीचे जो बार बार चुभ रही है। अरे इसे चुभना नहीं, डंक लगना कहते हैं। हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। जेठालाल नीचे पेन ही तो है। अरे खून निकले ऐसा डंक थोड़ी मारती है पेन। डंक? अरे इस कलम में ऐसी ताकत होती है जेठालाल कि कभी न भरने वाला घाव पड़ जाता है। अहो, ढूंढिए ना जरा। सॉरी। अच्छा ये है, मिल गया। जेठालाल, तुम्हें इस पिन ने डसा था, मतलब पिन चुभी थी। ये कमाल है, ये पिन सोफे के नीचे कैसे गई? अहो, थोड़ी देर पहले नहीं पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था। सॉरी जेठाभाई, क्या हुआ, थोड़ी देर पहले पिन का बॉक्स नीचे गिर गया था तो सारी पिन्स इधर उधर बिखर गई, तो शायद उसमें से ये पिन सोफे के नीचे चली गई होगी जो आपको चुभ रही थी। सॉरी। कसं शक्य है माधवी? जब पिन नीचे गिरी थी तो बाद में मैंने वापस पिन भरते हुए गिनी थी, तो 100 की 100 पिन मिल गई थी, उसका हिसाब मिल गया था हमें। अरे भाई वो लोग बॉक्स पे खाली लिखते हैं 100 पिन, कभी कभी उसमें 1-2 पिन ज्यादा भी रहती है, कभी कम भी रहती है। अच्छा। ओह, अच्छा मतलब तुम भी बॉक्स में जितनी पिन होती है गिनते हो? अरे पागल है,
मैंने मंजे पे मेरा एक दोस्त है, उसका ये टेस्टनरी का ही धंधा है, तो उसने एक बार बोला था मुझे। लेकिन ये चीटिंग है ना, अगर बॉक्स पे 100 पिन लिखे तो 100 ही पिन होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अरे भाई, मनुष्य मात्र भूलने पात्र है। पर देखो ना, इसमें सबसे बड़ी भूल तो मेरी ही है कि मैं तुम्हें टाइम पे चेक देने आ गया। अगर चेक देने नहीं आया होता तो ये पिन मुझे चुभती ही नहीं। टप्पू के पापा, अभी पिन लग चुकी है, तो चलिए ना जल्दी से डॉक्टर हाथी भाई के घर जाते हैं और इलाज करवाते हैं। अरे छोटी सी पिन लगी, उसमें क्या इलाज करवाने का दया। नहीं नहीं नहीं, जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस बात को लाइटली मत लो। अभी के अभी डॉक्टर हाथ के पास जाओ और इंजेक्शन ले लो। इंजेक्शन? मतलब ये इतनी छोटी सी चीज के लिए इंजेक्शन क्या लेने का? नहीं नहीं जेठा भाई, इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या है, ये पिन चुभी है ना आपको, तो धनुर्वात का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, टप्पू के पापा, आपको पता है, एक बार सुंदर वीरा के दोस्त को कील लग गई थी और उसने धनुर्वात का इंजेक्शन नहीं लिया और उसको धनुर्वात हो गया। और आपको पता है कितने 3 महीने तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अरे वो तो उसको वो जंग वाली कील लगी होगी इसलिए। अभी पिछले महीने की बात है, हमारी दुकान के बाहर मुझे बिना जंग की कील लगी थी, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, तो देख 1 महीना हो गया, हुआ मुझे कुछ? जेठालाल, ये तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी की है। तुम्हें अभी के अभी जाके इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं बाद में इंजेक्शन ले लूंगा, अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। नहीं 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 जेठालाल, नहीं, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवाए बिना दुकान नहीं जाने दूंगा। अरे भाई, मैंने बोला ना, मैं बाद में लगवा लूंगा, तू जिद क्यों कर रहा है इतनी? नहीं 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 जेठालाल, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हें मेरे घर पे पिन लगी है, तुमने अगर इंजेक्शन नहीं लिया और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिर चाचा जी मुझे डांटेंगे ना। अरे नहीं डांटेंगे भाई, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो भिड़े भाई, आप एक काम कीजिए, आप बापूजी का फोन लगाइए और टप्पू के पापा, आप अभी के अभी बापूजी को कह दीजिए कि भिड़े भाई का इसमें कोई हक नहीं है। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। अभी बोलता हूँ चाचा जी को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। बापूजी को। अरे 1 मिनट। हाँ चाचा जी। गुस्सा दिया ना मुझे। मैंने क्या किया? देखो तो भोड़ी। हेलो। हाँ चाचा जी। पता लगला? हाँ बोल बोल बिल्ली मास्टर। हाँ चाचा जी, वो जेठालाल और दया भाभी हमारे घर पे आए हैं। हाँ तो जेठिया ने क्या तेरे साथ झगड़ा किया? नहीं नहीं चाचा जी, क्या हुआ, तारीख की जगह महीना और महीने की जगह तारीख लिख दी है। काय झालं? पता नहीं, कुछ चुभा। हाँ? देखो तो अभी जेठालाल का कहना है कि वो इंजेक्शन बाद में लेगा, अभी वो दुकान जाएगा। देखिए, मैंने तो उसको इंजेक्शन लेने के लिए बोला है, आप मुझे बाद में डांटना मत। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं डांटूंगा, तूने तेरा फर्ज निभा दिया। तू अभी एक काम कर, जरा जेठिया को फोन दे। हाँ जेठालाल, चाचा जी बात करना चाहते हैं। बापू जी, हाथी भाई के घर पे पहुंचे, मैं भी अभी पहुंच रहा हूँ। ओके? अभी के अभी वहां पहुंच, मैं आ रहा हूँ वहाँ। और जरा बिल्ली मास्टर को फोन दे। बापू जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए चाचा जी। देख बिल्ली मास्टर, ये जेठिया इंजेक्शन से डरता है, तो इंजेक्शन देते वक्त उसे पकड़ना पड़ेगा। तो तू भी जेठिया के साथ अभी के अभी हाथी के वहां पहुंच, मैं वहां आ रहा हूँ। ओ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। काय? उन्होंने बोला कि हमें भी हाथी भाई के घर पे आना है। चलो चलो चलो, दरवाजा बंद कर। बोलो ना हंस, जल्दी क्या खाओगे? पूरी भाजी, आलू पराठा, चाइनीज, लेबनीज, थाई, मैक्सिकन, बोलो ना। कोमल, हाँ, एक काम करो, तुम सब बना लो। हंस बताओ ना। जो तुम्हारी मर्जी हो बना लो। आओ 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 आओ, डरो मत भाई, आओ आओ। अरे डर कौन रहा है भाई? कोई डर नहीं रहा है। अच्छा आओ। अरे बाप रे, जेठा भाई, कौन डर रहा है? ए जेठालाल, वो क्या है कि टप्पू के पापा को भिड़े भाई के घर पर टांचनी लग गई है। हाँ ये इधर इधर इधर। टाचनी? ये वो नहीं, वो चेक स्लिप को ज्वाइन करने के लिए लगाते हैं। आई पिन? हाँ आई पिन। ओह, फिर तो टेटनस का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ आती भाई वही दिलाने के लिए जेठालाल को यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये तो डर रहा है। अरे कोई डर नहीं रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े कब से। कैसी बात कर रहे हो भिड़े मास्टर?
जेठा भाई क्यों डरेंगे, बच्चे हैं क्या? आइए आइए, क्लिनिक में आइए। आओ जेठा आओ, इस तरफ हाँ भैया आओ आओ आओ। एक 2 मिनट में आया जरा। अरे कहाँ जा रहे हो जेठा? कहाँ जा रहा है? आपको बुलाने आ रहा था, आप आए नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कहाँ रह गए आप। सॉरी सॉरी, चलो अभी आगे ले, चल। हाँ यहाँ जा भाई, यहाँ जा मैं। हाँ जेठा चल। ये इधर इधर इस तरफ होता है, यहाँ बैठना होता है, इसलिए और रखो। हाँ, बैठो 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 आराम से। कोमल, एक टेटनस का इंजेक्शन बनाना। हाँ अभी बनाती हूँ। हाथी भाई मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि छोटी सी पिन लगने पर ये इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? आपने कहाँ पढ़ा ये? कौन ऐसी गलत सलत अफवाह फैला रहा है? देखिए जेठा भाई, लोहे से चोट लगने पे फौरन टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, वरना धनुआ बढ़ जाए तो बड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। जेठा भाई, अभी ये एक इंजेक्शन से काम हो जाएगा। अगर आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया ना, तो हो सकता है आगे जाके आपको 3-4 इंजेक्शन लेने पड़े। सही बात है, और दूसरे ट्रीटमेंट की परेशानी अलग से। अरे भाई हाथीड़ा, तू जेठिया से इतनी बातें क्या कर रहा है? इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा। हाँ लगे लगे जल्दी से। हाँ ये अरे भाई, इधर ये उंगली में लगा है, ये हाथ में देना पड़ेगा ना, ये हाथ में कहाँ? पूरा शरीर तो एक ही ना जेठालाल। सही बात। जेठा भाई, आप क्यों इतना इंजेक्शन से डर रहे हैं? हाँ जेठालाल, कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? हाँ, कई बार काटा। हाँ, तो चींटी काटने के बाद जितना दर्द होता है ना, बस उतना ही होगा। अरे चींटियां काटती है तो हमें पता नहीं होता है ना कब काट के चली गई। ये तो पता है कि अभी इंजेक्शन चुभने वाला है। देख जेठिया, 100 बात की एक बात, इंजेक्शन लेना जरूरी है, तुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बापूजी, मुझे भी पता है इंजेक्शन लेना जरूरी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? बेचारे। तू इंजेक्शन के बारे में मत सोच, तू एक काम कर, तू जलेबी फाफड़ा के बारे में सोच। हाँ बरोबर है। चाचा जी, जलेबी फाफड़ा का नाम लेंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। जेठा भाई का कहीं और ध्यान लगवाइए। अरे कहीं ध्यान नहीं लगवाना, तू इंजेक्शन लगा ना भाई। हंस, जेठा भाई, इंजेक्शन तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। हाथी भाई, जरा हल्के हाथ से इंजेक्शन देना। रिलैक्स दया भाभी। जेठा भाई, आप कह रहे थे ना कि चींटी काटते तो पता ही नहीं चलता। हंस का हाथ भी चींटी जैसा ही है। आपको कब इंजेक्शन लगाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो मुझे भी पता नहीं चलता कि कब इंजेक्शन दे दिया, इसलिए 2-3 बार दे देता हूँ। अरे बापूजी, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ, घबराइए नहीं। वो क्या है ना कि आप बहुत टेंशन में हो ना, तो थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए। माहौल हल्का हो गया, चलो अभी लगा इंजेक्शन लगा। हाँ जी चाचा जी। मिनीमास्टर पकड़ी। हाँ। अरे अरे 1 मिनट में थप्पड़ है। अरे क्या जेठिया, तू भी छोटे बच्चे की तरह कर रहा है? तुझसे ज्यादा तो छोटे बच्चे बहादुर होते हैं। नहीं तो गए। चल चुपचाप इंजेक्शन लगवा ना भाई। ठीक, मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ। हाथी भाई, एक काम कीजिए, आप मुझे पहले बेहोश कर दीजिए, फिर आप आराम से इंजेक्शन लगवाइए, चले। अरे जेठा भाई, आपको बेहोश करने के लिए भी बेहोशी का इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। किसने कहा? किसने कहा मतलब? अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, हमको पढ़ाया गया है। गलत पढ़ा है आपने। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो 10 करोड़ की डुप्लीकेट साड़ी चोरी करने चोर आए थे, उन्होंने कहा हमें बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। वो कुछ मस्त रुमाल सूंघ गए, हम बेहोश हो गए। ओ अच्छा था, वैसा कुछ कीजिए, चलेगा। नहीं नहीं जेठा भाई, कभी उसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो इंसान की जान को खतरा भी हो सकता है। अरे आपने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना, तो आपको तो सही मात्रा की खबर होगी। तो वो मात्रा थोड़ी कम करके सूंघा दीजिए, चलेगा ना? कशाला पण तो द्राविडी प्राणायाम हैं? 2 सेकंड का काम है इंजेक्शन लेना। हाँ, वही तो, अभी बड़ी हिम्मत रखनी चाहिए ना। अरे कुछ बेहोश बेहोश नहीं होना है। हाथीड़ा तू इंजेक्शन लगा। हाँ। मिनीमास्टर पकड़ी सब। आप पकड़ दो। बापूजी, एक मिनट। डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा जेठालाल, कुछ नहीं होगा।
सॉरी सॉरी बड़े मास्टर, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाथी भाई, आपने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। गलती से लग गया, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। अरे बात पैसों की नहीं हाथी भाई, मुझे तो कुछ लगा भी नहीं था, आपने खामखा इंजेक्शन लगा दिया। गलती से लग गया ना। तो एक काम करना, पिन लगवा ले तो सब सरबर हो जाएगा। अब नहीं नहीं जेठा भाई, पिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर 6 महीने के अंदर लोहे से चोट लग गई ना तो कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेठिया, अभी तू चुपचाप इंजेक्शन ले रहा है कि मैं तुझे इंजेक्शन दे दूं? हथेला, इंजेक्शन बना, इंजेक्शन बना। नहीं बाबू, आप रहने दीजिए, मैं लगवा लेता हूँ। लगा। लागलं? आपको बहुत उत्साह था जेठा भाई को इंजेक्शन लगवाने का। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। हाँ जेठा भाई, आप भी बच्चों की तरह 1 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए, हो गया बस। हो गया देख। देखो हो गया ना, कुछ पता चला? हाँ पता चला। हाँ, पर अभी 6 महीने की शांति। इनको भी। ओके, मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं कमल भाभी, नहीं, मुझे दुकान जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जाता हूँ। आतिफ भाई, आपकी फीस कितनी हुई, मैं दे देता हूँ। बस 1 किलो लड्डू दया भाभी के हाथ के। अरे हाथी भाई, 1 किलो क्या 2 किलो लड्डू दे जाऊंगी। थैंक यू। हाँ नहीं, वो तो लड्डू तो भिजवाई देगी, आप बोलिए ना फीस कितने में दे देता हूँ। अरे नहीं जेठा भाई, छोटे से काम के लिए क्या फीस, कभी कोई बड़ा काम लेके आई तो फीस ले लूंगा। हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ कोमल। जेठा भाई, अपने गोकुल धाम वासियों के लिए कोई फीस नहीं। अरे थैंक यू आतिफ भाई। चलो बापूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ, थैंक यू हाथी भाई। चलो चलता हूँ, मुझे भी बैंक जाना है। अरे जेठालाल, तुम्हारे चेक पे तो साइन रहेगी ना तुम्हारी? जा, घर से लेके साइन कर देता हूँ मैं, लेके। नहीं अभी रहने दो, कल कर देना, इस बार भी रहेगा। ओ थैंक यू यार। हाँ कोई, थैंक यू। टेक केयर। सॉरी ओके, थैंक हाँ, आप चिंता मत कीजिए, टेक केयर। कुछ तो आइस लगा लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं कुछ नहीं होगा, अभी होगा। हो गया। एकदम। बच्चों की तरह डरते हैं जेठा भाई भी। अभी बोलो फटाफट क्या खाना बनाऊं? जो मर्जी हो बनाओ, फटाफट भूख लग गई मुझे। ओके। मित्रों, हमारी गोकुल धाम भी कमाल की जगह है। यहाँ सदैव भाग्य अपनी एक सेल चालू रखता है। सेल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सीधी सी है, एक टेंशन पे एक टेंशन फ्री। अब जेठालाल के इंजेक्शन पे भेड़े का इंजेक्शन फ्री। और मुझे लगता है आज तो भेड़े की ये जो टेंशन की सेल है वो महा सेल है, क्योंकि देखिए ना क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रॉन्ग नंबर पे पोपटलाल ने रिश्ते की बात कर ली, फिर जेठालाल के चक्कर में इंजेक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये तो दिन की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत तूफान आने वाले हैं भेड़े की जिंदगी में। टेंशन पे टेंशन, खूब सारे टेंशन। अब आप कहेंगे क्या आने वाले, बता दूं? चलिए एक छोटा सा ट्रेलर आपको बताई देता हूँ, झलक दे देता हूँ। भिड़े के फोन पे एक लड़की का फोन आने वाला है और पोपटलाल उस पे अपने रिश्ते की बात करके वैवाहिक जीवन के सपनों को डिस्कस करने वाले हैं, वैवाहिक जीवन की बात करने वाले हैं। सोचिए कितना हंगामा होगा। और यहाँ जब टेंशन का हंगामा होगा तो आपके घरों में उठेंगे ठहाके और हंसी। और वैसे आपके हंसी और ठहाकों के लिए सब टीवी पे आप सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे देखेंगे दिल दे के देखो। जी हाँ, हंसी और ठहाकों से भरपूर देखना मत भूलिएगा। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कितने टेंशन भिड़े की जिंदगी में क्या क्या नया कमाल करते हैं और भिड़े और पोपटलाल की जिंदगी में किस तरह से 12 बजते हैं उनके, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा सुन मेरी मास्टर, तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द तो हो रहा है चाचा जी। अच्छा चल ना, हाथी जैसे दर्द कम होने का इंजेक्शन ले लेते हैं। चल। अरे नहीं चाचा जी, अभी और इंजेक्शन नहीं। अरे चल, इतना डरता क्यों है? चल, दर्द कम हो जाएगा, चल। नहीं। ओ भिड़े भाई, आप में और नाजिल में कोई फर्क नहीं है। मतलब भिड़े भाई बाहर से थोड़ा कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से एकदम नाजुक है। नाजूक म्हणजे काय दया भाभी, एकदम नाजूक। जेठाबाई से भी नाजूक है ये। क्या नाजुक है? नहीं दया भाभी, वैसे तो मैं ऑपरेशन से भी नहीं डरता, लेकिन वो जेठालाल को पकड़ने के चक्कर में ना वो गलती से इंजेक्शन लग गया ना, तो शायद लगता है हड्डी में लग गया है, इसलिए दर्द हो रहा है। सॉरी हम भिड़े भाई, टप्पू के पापा की तरफ से मैं सॉरी। अरे नहीं दया भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अब जो होना था वो हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? गड्ढा फैमिली और आप पिड़ो फैमिली, क्या बात है चाचा जी? पहले अरे पिड़ो, वो क्यों हो गया?
माना कि मेरा हाथ 2.5 किलो का है, पर मैंने इतने जोर की भी नहीं मारा कि तू ऐसे चिल्ला रहा है यार। सोडी, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहीं पे तुमने मारा, इसलिए दर्द हुआ। इंजेक्शन? क्यों, तेनू क्यों हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं भाई, जेठालाल को हुआ। ओहो, जेठा ब्रा को हुआ और इंजेक्शन तूने ले लिया। ओए, इसे कहती है दोस्ती। शाबाश। सांगितलं इथं लागले तरी हा धावेळा तिथेच मारतोय मला। अरे यार, तूने इतनी बढ़िया दोस्ती की बात की तो शाबाशी के चक्कर में सॉरी। आज का दिन ही मेरा खराब है। सबसे पहले वो पोपटलाल ने टेंशन दिया, उसके बाद जेठालाल की वजह से इंजेक्शन लगा, और अभी ये भाई साहब 2 बार शाबाशी। ये पोपू ने तेनू की टेंशन देता भी? वो रॉन्ग नंबर कांड। उन्हें रॉन्ग नंबर कांड किए भाई। सोडी भाई क्या हुआ, सुबह सुबह पोपट भाजी हमारे घर आए थे, तभी इनको मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आया। आपकी भतीजी के रिश्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते? मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? हेलो विश्वनाथ अंकल, कैसे हैं आप? नहीं, राहुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अरे आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, राहुल को भूल जाएंगे। हेलो हेलो, ओ पिड़ो, वो ऐसा तो मेरे दोस्त के साथ भी एक बार हुआ था। वो मस्त पार्टी शार्टी कर रहा था, मतलब पार्टी ही कर रहा था, और उसको किसी अनजान बंदे से 2-3 बार फोन आ गया। उसने चौथी बार खुद ही उसको फोन घुमा के ऐसा उल्टा पुल्टा सुनाया, ऐसा उल्टा पुल्टा सुनाया कि जब वो पार्टी से निकला तो उन लोगों ने उसको धो डाला। ओए, क्योंकि वो आम आदमी नहीं, गुंडे थे। पूरे 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, और जब हॉस्पिटल से निकल के अपने घर को जा रहा था, वापस उसको पकड़ के धोया। बस सॉरी, कर लो। अभी ऐसा कुछ हुआ तो? अरे सोडी, अरे भाई तू भिंडी मास्टर को डरा क्यों रहा है भाई? अरे भिंडी मास्टर, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी चाचा जी। ओ पिड़ो, ओ मैं ये पूछना तो भूल ही गया, वो जेठा ब्रा का क्या टेंशन है भाई? अरे सोडी भाई, टप्पू के पापा को तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। ये मतलब? मतलब ये है कि टप्पू के पापा वो ऐसे सब गड़बड़ में इंजेक्शन हो गया। ओहो पिड़ू, आज का तेरा दिन भारी है। ओए, कुछ भी हो सकता है, जरा संभालना। शुभ बोल सोडी, क्यों डरा रहे हो भाई? ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है, मीटिंग चल रही है, तेरे लिए कोई रिश्ता आया है? ये देखो, अभी तक अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। ओ भाई भिड़े, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं अपनी शादी की पिपुड़ी, तुतारी, नासिक, ढोल सब बजाता रहूंगा, और आज तो खास करके बजाऊंगा। क्यों, आज क्या खास है? वे देखिए, आज के तूफान एक्सप्रेस में मेरे राशिफल के बारे में क्या लिखा है। ओ पप्पू, तूफान एक्सप्रेस में लिखा है ना, वो ज्यादा ध्यान मत दे। तू क्या हंस रहा है? ओ भाई सोडी, तूने तूफान एक्सप्रेस को समझ क्या रखा है? तूफान एक्सप्रेस की खबरें पढ़कर लोगों की दुनिया हिल जाती है, और तूफान एक्सप्रेस में राशिफल लिखने वाले पंडित जी ज्योतिष विद्या के प्रखर ज्ञानी, उनकी भविष्यवाणी लगभग सच ही होती है। तो पोपट भाई, आज के आपके राशिफल में क्या लिखा है वो जल्दी बताइए ना। हाँ। दया भाभी, मेरे आज के नहीं, इस हफ्ते के राशिफल में लिखा है कि मेरा बरसों पुराना अधूरा सपना पूरा हो सकता है। अरे वाह, इससे पहले 10 बार ऐसा राशि भविष्य बता चुका है। क्या बोला भिड़ा, क्या बोला? नहीं, ये कह रहे हैं कि आपके शादी का अधूरा सपना लवकरच पूरा हो जाएगा, ऐसा। बोला ना? ठीक है, ऐसे गुलगुल पता नहीं चला। देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा है। सुना। इसमें लिखा है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए पागलों की तरह जुनून रखना होगा, जोश रखना होगा। हाँ, और वो तो तुझ में है ही है, हम सबको तो अनुभव भी है, बराबर ना? हाँ, मुझे भरपूर। थैंक यू चाचा जी। आगे सुनिए, पंडित जी कहते हैं, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 100% जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। 1% भी इधर उधर जुनून को ढीला छोड़ा तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। ओए पप्पू, वो तेरी शादी के सपने को पूरा करने के लिए वैसे ही तू एक तूफान है। हाँ, और अब तो राशि भविष्य में लिख के आया ना, तो अब ये महा तूफान बनेगा। अरे पोपट भाजी, आपको हम सब की तरफ से शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शादी का सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू। हाँ, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ पोपट भाई, ऑल बेस्ट। थैंक यू दया भाभी। भगवान करे तेरी शादी का सपना पूरा करने का तुझे जल्दी मौका मिले। थैंक यू चाचा जी, अब बस ये देखना है कि मौका कब मिलता है। अरे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है,
कि हमारे जीवन में मौका तो मोबाइल फोन का रिंग की तरह अचानक कभी भी बज सकता है, मतलब आ सकता है। हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पिड़ू एक काम कर, स्पीकर पर कर, शायद तब सुनाई दे। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कावेरी। कुंवारी? कमाल है, ये अपने आप को कुंवारी कह रही है। वो मैनू लगता है इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए ये पोपू के जैसे शादी करने को बहुत बेताब है और इसीलिए अपने आप को कुंवारी कह रही है। हाँ सॉरी भाई भिड़े, ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए मौका है, मेरे लिए कॉल है। हेलो कुंवारी जी। हाँ हेलो, मैं अगर आप कुंवारी है तो मैं कुंवारा हूँ। भाई तू पागल हो गया, मुझे बात करने दो। मुझे लगता है कि आप बहरे हो गए हो। मैंने कुंवारी नहीं कावेरी कहा, कावेरी। अरे भाई भिड़े, यहाँ मेरा राशि भविष्य सच होने जा रहा है और तू मुझे बात नहीं करने दे रहा। पोपटलाल मेरी बात सुनो। अरे क्या तेरी बात सुनूं? वो कुंवारी है, मैं कुंवारा हूँ, मैं उसकी बात सुनूं कि तेरी बात सुनूं? तू शांति रख। पोपटलाल मुझे बात करने दो। बीच में मत आना, बीच में मत आना, बीच में मत आना। हेलो 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 हेलो, बीच में मत। सॉरी भिड़े को पकड़, भिड़े को पकड़। और लग जाएगी वो वैसे कर रही है तू। अरे सोड़ी, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? हेलो नहीं पिड़ू, देख पप्पू ने मुझे पहले बोला इसलिए मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। तू समझ नहीं रहा है सोड़ी, ये आचार बोर्ड के कस्टमर का फोन होगा। हेलो हेलो हेलो, और ये कुछ उल्टा सीधा बक देगा ना तो हमारा नाम बदनाम होगा भाई। और बोला ना पिड़ू नहीं। मेरा नया इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन। नहीं पिड़ू चला। हाँ यार थोड़ा डिस्टर्बेंस है। नहीं चला कि नहीं। अरे चाचा जी, अरे छोड़ दे इसे, छोड़ दे। सॉरी चाचा जी। सोड़ी नहीं छोड़ेगा नहीं। तुम्हें रोशन भाभी की कसम। ओ तेरी। हेलो नंबर तो मैंने भिड़े भाई का लगाया था। पता नहीं ये भिड़े भाई पागल की तरह क्यों बात कर रहे थे। मेरा फोन दे पोपटलाल। पोपट बघा सर झाडावर चढला। वाह वाह पप्पू वाह। क्या वाह भाई, क्या वाह क्या वाह क्या। अरे वो गिर जाएगा यार, डिब्बे नीचे उतर, गिर जाएगा तू। आप पोपट भाजी खा लिया? पोपटलाल मेरा फोन नीचे गिर गया ना तो टूट जाएगा, मेरा फोन वापस दे दो। भिंडी मास्टर तुझे तेरे फोन की पड़ी है। अरे वो गिर गया तो एक डिब्बे उतर है। अरे आप लोग थोड़ी शांति रखिए। हेलो हेलो हेलो, कट गया। देखा देखा बेटा, तेरी वजह से फोन कट गया। कट गया ना? हाँ तो भी फोन वापस दे दो। मेरा मतलब है नीचे उतरो और फोन वापस दे दो। नीचे उतर, नीचे उतर। हाँ पोपट भाजी नीचे उतरिए। नहीं, ये क्या कर रहे हो पोपटलाल? दोबारा उसी नंबर पर फोन लगा रहा हूँ। अब बैलेंस है ना? पोपटलाल पहले अपना बैलेंस संभालो। चाचा जी आप बोलो ना उसे। अरे क्या बोलूं, कितना बोलूं, वो मान ही नहीं रहे। थोड़ी तुम कुछ बोलो भाई। हाँ पिड़ू बोलता हूँ, तो मैंने गलती से ससुर करके ऊपर चढ़ कैसे गया यार? यहाँ तो सड़कला है जोन। हेलो हेलो कुमारी जी। क्या? वो सॉरी है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, और सबसे अहम बात, मैं भी आपकी तरह कुंवारा हूँ। क्या? अरे वाह, कितनी मीठी आवाज है आपकी। ए पोपटलाल, अरे याद है ना मेरा राशिफल? जुनून जुनून। हेलो हेलो। ओ ये जुनून की वजह से ऊपर चढ़ा पिड़ू, अब समझ में आ गया। अरे लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन लगा, ये कब समझ में आएगा? सॉरी सॉरी। अरे तो यहाँ वर्कर है, कट्टी रहा मारू। तू इधर इधर ही खड़े है। हाँ इधर ही रहिए। अरे क्या कर रहा है सोड़ी तू? सॉरी सॉरी चाचा जी। कुमारी जी, वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? लगता है कि कोई दिलफिक आशिक है, पता नहीं किस खानदान से हूँ मैं। फूल? वाह, कितना नाजुक और प्यारा नाम है, फूल। फूल? ओहो, अच्छा नाम है। जितना प्यारा नाम है उतनी मुलायम आपकी आवाज है। मुझे 200% यकीन है कि आप फूल जितनी खूबसूरत होंगी। हाँ हाँ,
मिस फूल, आपको बिना देखे मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? और मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरे लिए आपकी सिर्फ ये खूबी काफी है कि आप कुंवारी है। ए मिस्टर, कहिए मिस, आप इस मिस्टर की मिसेस बनने के लिए तैयार है? मेरे पति? क्या? अरे सुना गाँव वालों, अरे गोकुल धाम वालों सुना, फूल जी ने क्या कहा? क्या कहा? मिस फूल ने मुझे पति कहा, पति। डायरेक्ट पति? कैसे शक्य है? शक्य है शक्य। अरे अभी जमाना बदल गया है ना, फासम फास हो गया है। अरे मैंने तुम्हें मेरा पति नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी खैर नहीं। अरे मुझे बधाई दो, मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरी शादी होने वाली है। ओ मुबारक भी मुबारक, बधाइयाँ बधाइयाँ। अरे ओ बेवकूफ इंसान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। देखा सोडी देखा, मैंने कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का कमाल। मैंने राशिफल पर यकीन किया और अपना सपना पूरा करने के लिए जुनून रखा, तो मेरा रिश्ता तय हो गया। हाँ कहूँ इसको? अरे कांग्रेचुलेशन पप्पू यारा। हाँ अभिनंदन, सगळं विचित्र आहे पण हे. हाँ, थोड़ा फ्लेमी लग रहा है पर सब अच्छा है। वाह 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 पोपट भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कोई लड़की किसी को बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती है। तेच तर. मुझे लगता था ये पूरी दुनिया में ये अकेला डिब्बा ही भाव रहा है, लेकिन और भी है। हेलो मिस फूल, सॉरी सॉरी, वो इतनी बड़ी खुशखबरी की बात मैं अपने गोकुलधाम वालों को बता रहा था। सुनिए। ओहो, अभी से पत्नी वाला टोन। वैसे आप मुझे प्यार से पोपू कह के बुला सकती हैं। ओ पप्पू, ओ ये तो गलत बात है यार। ओ मैं तुझे इतने प्यार से पप्पू बुलाता हूँ तो फिर मैं क्यों बुलाऊंगा यार? हाँ, सही है सही है सही है। सुनिए, आप मुझे पोपू कह के मत बुलाइएगा, वो मेरा एक दोस्त है सोडी, वो मुझे बुलाता है। आप मुझे प्यार से पॉप्स कह सकती हैं। पोपट भाऊजी, ये थोड़ा पापा जैसा नहीं लगेगा? अरे हाँ, नहीं, पॉप्स भी कैंसल। हाँ. आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अच्छी सुनते हैं, बस इस नाम से बुलाइए। क्या कहूँ मैं इसको? नहीं कंफ्यूज मत होइए, आपको जिस नाम से मुझे बुलाना बुलाइए। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं आए ना तो शादी के बाद मैं नाम बदल दूंगा। शादी? वैसे तो शादी के बाद लड़कियों के नाम बदलते हैं, यहाँ तो लड़के का नाम बदलेगा। सच में जमाना बदल गया है। और वैसे भी कुछ सालों के बाद तो आपको मुझे चिंटू बिट्टू और गुड्डी के पापा कह के ही बुलाना पड़ेगा। त्याला झाडावर बसून पोरं पण झाली, चिंटू बिट्टू गुड्डी, वाह पिड़ू वाह मुबारक, हम लोग चाचा बन गए यार। और तेरी 3 ट्यूशन कंफर्म हो गई। काय तो कोणाचं काय। वाह वाह अभिनंदन। बोलो श्री अम्बे माता की। सुनिए मिस फूल, मैं वो गोरेगांव की पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का फ्लैट है, वो 2 बेडरूम हॉल किचन। सॉरी, मेरा नहीं, हमारा। हेलो हेलो हेलो, कट हो गया फोन। शर्मा रही है। हाँ? इसको कैसे पता चला? मुझे पता है आप शर्मा रही है। शर्मा शर्मा ये कोई बात नहीं है। मैं क्या कह रहा था, हम आज ही मिलते हैं ना रेस्टोरेंट में, फेस टू फेस। नहीं। अरे रेस्टोरेंट में नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, गार्डन में मिलते हैं, खुली जगह में खुले मन से दिल की बातें करेंगे। एक बार मिलेंगे तो अच्छा है ना। बताइए कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है? चुप चुप चुप, वरना आज तो तू गया काम से। कब से शादी 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 कर रहा है बेवकूफ इंसान, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अरे मैं शादीशुदा हूँ। क्या क्या क्या? ठीक हूँ, एक मिनट शांति रखिए शांति रखिए। हेलो, आप सच में शादीशुदा हैं? हाँ हाँ
शादीशुदा हूँ। पोपट भाई, आप जरा फोन स्पीकर पर रखेंगे तो हमें भी पता चले कि फुल बैंड क्या कह रहे हैं। हाँ, पोपट भाई, अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आप कुंवारी हैं। कुंवारी तुमने सुना था, मैंने कहा था कि मेरा नाम कावेरी है, कावेरी। लेकिन आपने अपना नाम मिस फूल बताया था। अरे मैंने तुमको फूल कहा था, बेवकूफ वाला फूल। अरे FOOL फूल कहा था। अरे आपने मुझे मेरे पति ऐसे कह के बुलाया नहीं? मन करता है कि वहाँ पर आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुमने मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें पति नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मेरा पति पहलवान है, पहलवान। लागली, व्हाट लागली? आने दो मेरे पति को, जब वो आएंगे ना फिर तुम्हारी बदतमीजी की बात करते हो, यू पैरेट रेड। लीजिए, पोपटलाल ने दिवाली के पहले ही अपने हाथ में बम जला लिया, और ये बम ऐसा वैसा नहीं है, ये बम है पहलवान बम, और साथ में है भिड़े और गोकुलधाम निवासी। अब सोचिए, पहलवान बम फटेगा तो क्या होगा? भाई इसे पोपटलाल की गलतफहमी कहिए या नादानी कहिए, लेकिन पोपटलाल ने तो कर दिया। राशिफल के जुनून में पोपटलाल ने जो पहलवान की पत्नी कावेरी से कुंवारी समझ के जो बातें की है, जो फिल्मी डायलॉग्स बोले हैं, उनकी वजह से कहीं यहाँ फिल्मी एक्शन ना हो जाए गोकुलधाम में। सोचिए तो, ये जो कावेरी जी हैं, जो पहलवान की पत्नी है, अपने पहलवान पति को जब पोपटलाल की करतूत बताएंगी तब क्या होगा, क्या होगा यहाँ गोकुलधाम में, और क्या होगा पोपटलाल का गोकुलधाम निवासियों का, ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, इस शनिवार भी रात 8:30 बजे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड। हम नहीं चाहते कि इस शनिवार भी आप वंचित रहें हंसी और ठहाकों से, तो आपके लिए इस शनिवार भी देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए यहाँ क्या होगा पोपटलाल का और क्या करेंगे पहलवान पति। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये फोन मेरे फोन से वो फोन कर रहा है। भाई देखिए कावेरी बहन जी, पोपटलाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज ये जो हुआ ना वो गलतफहमी से हुआ, आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए प्लीज। आप कौन बोल रहे हो? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैंने आप ही को फोन किया था, आपने उस बेवकूफ को फोन क्यों दिया? नहीं मैंने दिया नहीं, वो उसने आपका नाम कावेरी की जगह कुंवारी सुना और छीन लिया मेरे हाथ से। वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया था? अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था, कहा था कि भिड़े भाई की पत्नी अचार पापड़ बहुत अच्छे बनाती है, तो आपको ऑर्डर देने के लिए मैंने फोन किया था। ढीलू मास्टर, अचार पापड़ की बात कर, ये डिब्बे की बात पे से ध्यान हट जाएगा। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है, बहुत ही अच्छे अचार पापड़ बनाती है। ये वो यहीं पे है। माधवी नमस्ते। नमस्ते कावेरी जी, मैं माधवी, मैं ही अचार पापड़ बनाती हूँ। बताइए कितने किलो का ऑर्डर देना है? अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं लिखवाना है। और हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस पत्रकार के मुंह पर हमेशा के लिए टेप लगा दीजिए, समझे? हेलो कावेरी, आने दो कुंदन को। आज इस पत्रकार की ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर कभी कोई खबर नहीं लिख पाएगा। पोपटलाल। हाँ भिड़े। हाँ भिड़े, देखा कैसे बोल रहा है? हाँ भिड़े, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, मिल गई तुम्हें शांति हमारा नुकसान करके। तुम्हारी वजह से हमारा कस्टमर चला गया। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी बोल रहा हूँ भिड़े। वाह सॉरी बोल दिया, मतलब सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाएगी। जानता हूँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे डांटने से भी बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ओए पप्पू, तुझे कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का राशिफल ध्यान मत दे। तूने तो फोन पे रिश्ता तय करके शादी भी कर ली, और साथ में बच्चों के नाम भी रख लिए, चिंटू, बिट्टू, गड्डी। गड्डी नहीं, गुड्डी। ओ पिड़ू, एक ही गला है यार। तूने माधवी भाभी का नुकसान तो कराया ही, साथ में पिड़ू का भी नुकसान करा दिया यार। मेरा कौन सा नुकसान? ओ पिड़ू, वो 3 बच्चे ट्यूशन के कंफर्म हुए थे ना।
वैसे वैसे अच्छा हुआ वो बहन ने फोन पर ही गुस्सा करके फोन काट दिया, वरना पता नहीं क्या होता। सॉरी, मैं कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करता। दरअसल वो राशिफल में लिखा था ना कि वो सपना पूरा करने के लिए पागलों की तरह जुनून रखना होगा, इसलिए मैं वो पेड़ पे चढ़ गया और थोड़ा सा बह गया। बराबर बराबर, इसमें बेचारे पोपट भाई की खरेखर कोने तो कोई गलती नहीं है। हाँ दया भाभी, गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा अपने पास। अरे चलो भाई, इस बात को अभी यहीं खत्म करो और सब लोग अपने अपने घर जाओ। और हाँ डिब्बे, अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना कभी। नहीं, कभी नहीं। चल। अरे ये सुधरने वाला नहीं है यार। चल पिड़ू, मैं चलता हूँ। भाई बाय बाय कर रहा हूँ यार, तू भी ना कमाल। सॉरी पिड़ू, सॉरी, बाद में अभी गलती से लग गया, सॉरी। नाही अजिबात लागले नाही. अरे इथेच मारतोय तो बघापासून. हो कळतंय मला. आज का दिन ना बम्बर जैसा भारी है. पहले जेठालाल ने टेंशन दिया, फिर पोपटलाल ने टेंशन दिया, और अभी ये भाई साहब 2-3 बार एक ही जगह मार के चले गए जहाँ इंजेक्शन लगा था. आहो, अभी सब भूल जाइए. बैंक जाना था ना आपको. अरे हाँ जाइए, बैंक जाइए आप. हाँ, लेकिन उसके लिए चेक्स और फाइल लेनी पड़ेगी घर पे. माधवी, सबसे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाना. आहो, कावेरी के पति आपके साथ कुश्ती लड़ने आ रहे हैं. तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? तुम्हें फोन आया था? नहीं, आपके चेहरे पे 12 बजे है ना, तो मुझे लगा कि कुश्ती लड़ने आ रहे हैं. माधवी, आज के दिन मुझे माफ कर दो. हाँ? जेठालाल और पोपटलाल ने मुझे जो टेंशन दिया है, उसके बाद आज के दिन का मस्ती करने का कोटा खत्म होता है. हाँ? अभी मस्ती नहीं. तो ठीक है, फिर कल. गणपति बप्पा, आज का बचा हुआ दिन शांति से बीत जाए. रात को बाल्टी में ना गंगा जल डाल के नहाऊंगा. कितना सर पे बोझ लेके घूम रहे हैं आप? क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? बी पॉजिटिव, चिल डूड. क्या बोल ली? चिल डूड. क्या ये आज के जमाने की भाषा है? आपको नहीं समझेगी. इसका मतलब है क्या मतलब है? कळलं. मैं भी आज के जमाने में ही जी रहा हूँ. मला माहिती आहे चिल डूड म्हणजे काय. माधवी, ये तो उसी नंबर से फोन आ रहा है जिस नंबर से कावेरी जी का फोन आया था. तो उठाइए फोन. अरे क्या उठाइए, डांटने के लिए फोन किया होगा फिर से. क्यों डांटेंगे? पर जितना डांटना था उतना डांट चुके. गुस्सा शांत हो गया होगा, इसलिए अचार पापड़ का ऑर्डर देने के लिए फोन किया होगा उन्होंने. फोन उठाइए. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने वो पहलवान पति को बोल दिया हो और उसने डांटने के लिए फोन किया हो. हाँ तो ठीक है ना, आप क्यों डर रहे हैं? आपने थोड़ी शादी की बात की थी. फोन उठाइए. हाँ बराबर है, मैंने थोड़ी शादी की बात की थी. वो तो पोपटलाल ने की थी. मैं आत्माराम तुकाराम भिडे हूँ और मेरी शादी तो हो चुकी है. काय एकटे बडबडता है? फोन उचला. हेलो. हाँ कावेरी जी बोलिए. बोलिए सर. जी मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बोल रहा हूँ. हाँ वो तो घर पे ही होगा ना. हाँ. क्यों? ओ हेलो. नहीं मेरी बात सुन. हेलो मेरी बात सुनिए. हेलो. ये कावेरी का पहलवान पति बोल रहा था. उसने मुझसे पूछा कि पोपटलाल घर पे है. मैंने बोला हाँ घर पे ही होगा. तो उसने बोला कि उसको घर पे ही रोक के रखो, हम लोग आ रहे हैं. ओगो भाई कहा? अरे कहा है, उसकी बारात निकालने आ रहे होंगे. लेकिन कावेरी तो कुंवारी नहीं है ना. अरे कठिन है ही भाई. अरे बारात निकालने मतलब उसको पीटने आ रहे होंगे. पहलवान है ना वो. ये खुद तो पीटेगा, मुझे भी पिटवाएगा. उसकी अभी खबर लेता हूँ मैं. चप्पल कोण घालणार? मी घातलंय. अरे मी. कमाल आहे बाई, चप्पल न घालताच. चला. बाई हमर. पोपटलाल, पोपटलाल. माधवी मुझे मत बोलना कि शांति रखो, क्योंकि यहाँ पे अभी शांति नहीं क्रांति होने वाली है. तुम्हें जरा भी अंदाजा है यहाँ पे क्या भयानक नजारा होने वाला है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं इतना ही कह रही हूँ कि रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके साथ. इतना ही. क्या? पोपटलाल. क्या हुआ माधवी भाभी? एक मिनट. सुनीता भिड़े भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुनीता, माधवी ने बोला ना 1 मिनट, जरा रुको पता चल जाएगा. पोपटलाल. पोपट भाऊजी. भाई क्या हुआ? पोपटलाल ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो. क्या नहीं किया? सबने डिसाइड किया है कि मेरे दिमाग का दही करना ही है आज. पोपटलाल बाहर आओ. पोपट भाऊजी. ओए पोपटलाल. अरे क्या हुआ होगा हंस?
मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। पोपटलाल क्या हुआ भिड़े भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सिर्फ परेशान नहीं हूँ बबीता जी, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। अरे ए भिंडी मास्टर, क्या हुआ क्या? अब वो डिब्बे ने क्या नया रखा किया है? नहीं नया नहीं है चाचा जी। तो भिड़े भाई वो पुरानी फोन वाली बात को लेकर फिर से गुस्सा आ रहा है। हाँ पोपटलाल। भिड़े मास्टर, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ भिड़े भाई, आप एक शिक्षक और सेक्रेटरी के साथ साथ समझदार इंसान भी हैं। कोमल भाभी, देखिए भिड़े भाई, आप समझदारी से काम लीजिए। आप पहले गुस्सा शांत कर दीजिए। अंजलि भाभी, मैं तो गुस्सा शांत कर लूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जो तूफान आने वाला है उसे कौन शांत करेगा? तूफान? हाँ। तूफान आने वाला है? कमाल है, ये मौसम विभाग ने तो कोई चेतावनी ही नहीं दी। और अगर तूफान आने भी वाला है तो उसमें पोपट भाई की क्या गलती? वो तो सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं। अरे हाँ, अरे सोचता है ना ऐसे को। अरे पोपटलाल, बाहर आओ। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम कब से चिल्ला रहे हो? एक बार कंफर्म तो कर लो पोपटलाल घर पे है कि नहीं। अरे हाँ, आप फोन भी कर सकते हैं। हाँ हो। अरे हो। ये अगर पोपटलाल घर पे नहीं होगा ना तो कावेरी का पति आके मेरा गला पकड़ेगा। क्या हुआ भाई भिड़े, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पोपटलाल, तुम नीचे आओ, तुम्हारी शामत आई है, शामत। क्यों? अरे ए डिब्बे, ये भिंडी मास्टर कह रहा है तो कुछ तो बात होगी ना? ए भिंडी मास्टर, तू जरा शांति से बात कर। चाचा जी, नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाद में कुछ दम नहीं होगा। खामखा चिल्ला रहा है। तू पहले नीचे तो आ। तुम नीचे आओ पोपटलाल, पता चलेगा कि मैं खामखा चिल्ला रहा हूँ कि नहीं। आता हूँ। आप भी नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ, आजा आजा। सब ठीक है ना? बताता हूँ। उसे तो आने दो मेन पोपटलाल को। अभी क्या हुआ भाई भिड़े, क्या हुआ? मैंने एक बार तुझे सॉरी बोल तो दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? पोपटलाल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तुम हो, तुम। ओह, थोड़ा शांति से। मैंने बोला मैं शांति से बात नहीं करूंगा, और तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है? वो कावेरी, उसका पति यहाँ पे आने वाले हैं। कावेरी? कौन कावेरी? भिड़े बहन, अभी थोड़ी देर पहले जिसका फोन आया था वही कावेरी बहन। हो ना दया भाभी, वही कावेरी, और उसी के पति का फोन आया था। मतलब ये आग अभी तक बुझी नहीं है? नहीं चाचा जी, बुझी नहीं है, उल्टा और भड़क गई है। वो कावेरी का पति बहुत गुस्से में है और यहाँ पे आ रहा है। अरे भाई, ये क्या बोल रहा है तू भिड़े? बोलो यहाँ पर क्यों आ रहा है? वो कुमारी जी, मेरा मतलब है वो कावेरी जी से सेटलमेंट हो गया था ना, फिर उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। भिड़े भाई, पहले ये तो बताइए, ये कावेरी है कौन? हाँ, और उसका पति कौन है? हाँ भाई बताओ क्या है? मैं बताती हूँ। वो क्या हुआ कि तो ऐसे पोपट भाई को गलतफहमी हो गई। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे बुढ़बा, कैसे थोड़ी किसी की पत्नी से शादी की बात कर सकते हैं? किसी के साथ बात करने से पहले 2 बार सोच के बोलना चाहिए ना। पोपटलाल, राशि फल का ज्ञान न तुम्हें है न तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस वाले पंडित जी को। अब राशि फल के चक्कर में कर्म का फल मिलेगा। अरे पर कावेरी जी से माफी मांग तो ली भिड़े ने। अरे मेरे माफी मांगने से क्या होता है पोपटलाल? तुमने माफी कहाँ मांगी थी? और वैसे भी कावेरी का पति तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और उसका मुझे फोन आया था, उसने बोला कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग मतलब कितने लोग आएंगे? और कावेरी बहन के पति देव तो पहलवान है। ओह गॉड, पोपट भाई, आपने ये कैसे मुसीबत मोड़ ली? आज तो बहु मुट्टू रमखान ठाई जैसे। हाँ, ये खुद तो मार खाएगा ही, साथ में मेरा भी नंबर लगवाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल मार नहीं खाऊंगा। उन पहलवानों ने मुझे मार मार के मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। भिड़े की तो फिर भी शादी हो गई है। तो पोपट भौजी, इनकी शादी हुई है तो क्या हुआ? इनको थोड़ी मार खाने दे सकते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब अब क्या करें? देखो, जितना हो सकेगा उतना हम लोग मामला संभालने की कोशिश करेंगे। भिड़े भाई, पोपट भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड? मैं क्या क्रिमिनल हूँ? तो क्या मैं क्रिमिनल हूँ?
मतलब यहाँ से भाग जाओ। अरे लेकिन क्यों भागो, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग दोनों छुप जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? अरे भाई तेरे फोन से फोन किया था ना, तुम बोल रहे थे ना आगे तुम्हें भी पिटेंगे। अरे पोपट भाई, आप लोग कब तक भागते फिरोगे? हाँ, और भाग के यहाँ वापस गोकुल धाम तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है मुसीबत से भागना समस्या का समाधान नहीं होता, हमें मजबूत होकर समस्या का सामना करना चाहिए। एक काम करते, पुलिस को बुलाते। अरे अब्दुल, हमें पोपटलाल को फंसाना नहीं है, बचाना है। लेकिन हाथी भाई, पुलिस के आने से पोपट भाई कैसे फंस सकते हैं बाबा? रोशन भाभी, अगर कावेरी जी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि पोपटलाल ने उनसे शादी की बात करके उन्हें छेड़ने की कोशिश की है, तो पोपटलाल पे तो केस होगा ही, भेड़े मास्टर भी फंस सकता है। बराबर है अब्दुल भाई, तेरा ये आइडिया कैंसिल। अरे ओके। ये तो शिक्षक है, लोग इनकी इज्जत करते हैं। अगर ऐसे वैसे केस में फंस गए तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? ऑफ कोर्स। माधवी भाभी, समाज में पत्रकारों की भी बहुत इज्जत होती है। हाँ, बरोबर है, मतलब आप दोनों पर केस नहीं होना चाहिए। अरे किसी भी इज्जतदार बेकसूर पे केस नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। ए डिब्बे, तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनके ऊपर केस नहीं करेंगे, सीधा हमला करेंगे। हाँ, और इसलिए हम लोगों को गेहूं का आटा, झाड़ू, बेलन और टमाटर ये सब लेकर तैयार रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पोपट भाई और भिड़े भाई को हम बचाएंगे ही बचाएंगे। थैंक यू दया भाभी। नहीं दया भाभी, आप लेडीज लोग इस मामले से दूर ही रहिएगा। अगर आप लोगों के ऊपर केस हो गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। बरोबर है दया भाभी, ते बेलन झाड़ू घरे रहू दे, प्लीज आप इसमें मत पड़ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, देखा डिब्बे, देखा तेरी नादानी का परिणाम देखा तूने? ठीक है, आप लोग सब घर जाइए। आप में से किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं अकेले मार खा लूंगा। जाइए। अच्छा ठीक है भाई, चलो सब लोग चलो। चाचा जी, क्या चाचा जी, नाटक क्या कर रहे हैं अभी ज्यादा नादानी मत कर, हम सब लोग हैं तेरे साथ। हाँ, हम सब एक है। अगर पहलवान हमें 10 मारेंगे तो हम एक तो मारेंगे ना। अब्दुल भाई प्लीज, हाँ, वो पहलवान है, उसे 10 मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 2 लगाएगा ना तो हम ढेर हो जाएंगे। हाँ, वो भी है। तो अब क्या करें? मैं एक बात बोलूं? मेरे ननद के देवर का साला ना गुंडा है, पिछले हफ्ते जेल से छूट के आया है। उसकी तो 15-20 पंटर की गैंग भी है, उसे बुलाओ। हाँ, बुला लीजिए। अरे क्या बुला लीजिए हैं? तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है, चुप बैठ। हम लोग गुंडों की मदद लेंगे अभी। सुनीता, तुम सबको सब्जी दो, सोल्यूशन मत दो। हाँ, हमें गुंडों की मदद नहीं लेनी। गुंडे तो नहीं, पर किसी पावरफुल और इज्जतदार आदमी की मदद लेनी चाहिए, जो इस पहलवान को समझा सके और कंट्रोल कर सके। अरे है ना, ऐसा इंसान अपनी सोसायटी में ही है। शूर आमच्याकडे सरदार आहे, आम्हाला काय कुणाची भीती है? म्हणजे? अरे ते सरदार जी, अरे सोडी है ना, सोडी। सोडी की पर्सनैलिटी और जोश देखकर वो लोग थोड़े से डर जाएंगे, मतलब डायरेक्ट लड़ेंगे नहीं हमसे। बरोबर है, सोडी भाई ना बोलवा। हाँ, बराबर है भाई, सोडी को बुला लो। वैसे भी वो पहलवान तो पीटेगा ही, लेकिन ऐसे प्रसंग में सोडी को नहीं बुलाया तो वो 2-4 लगाएगा, वो अलग। हाँ, उसे इनविटेशन दे दो। मैं सोडी को फोन करता हूँ। अरे हाटी भाई, मैंने रोशन को पहले ही मैसेज कर दिया है, वो बस आता ही होगा। वेरी गुड। मैं टप्पू के पापा को बुलाती हूँ। तो मैं भी आयर को फोन करके आती हूँ, है ना? अरे रहने दो, सबको नहीं बुलाना है। ये गोकुलधाम कंपाउंड को हमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि नहीं बनाना है। सही बात है। वैसे भी जेठाभाई की किस्मत में पुलिस स्टेशन का योग बहुत भारी होता है। अरे हाँ। हाँ, बराबर है भाई, सोडी आ रहा है ना, उतना बहुत है। मैं आ गया हूँ, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओए पप्पू, तू डर मत, तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी आ गया है। ओए आने दे जिसको आना, और जितने लोगों को लेके आना। और अगर तेरे को किसी ने छू भी लिया और मैं उनको इस हॉकी स्टिक से मार मार के
छक्के मार मार के और गेट के बाहर गोल कर दूंगा। लगता है हमने सोडी भाई को बुलाना ही नहीं चाहिए था। आने दो उनको। अगर सोडी भाई ऐसे ही जोश में रहे तो यहाँ पे 100% युद्ध होगा। सोडी भाई देखिए, आपको ना डिफेंड करने के लिए बुलाया है, अटैक करने के लिए नहीं। हाँ रोशन, इसलिए आप शांत हो जाइए। सही बात है भाई। ओए अंजलि भाभी, ओए कोई अगर हम पे अटैक करेगा तो हम लोग चुप बैठने में से नहीं है। ओए उन पे ऐसा हमला कर देंगे कि आज के बाद वो कभी किसी पे हमला करने लायक नहीं रहेंगे। अरे शांत हो जा सोडी। देख मेरी बात सुन, हमें हमला नहीं करना है। ये तो क्या है ना कि हम सब साथ में रहेंगे, थोड़ा जोश रखेंगे तो हो सकता है सामने वालों का जोश थोड़ा कम हो जाए है? मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये झगड़ा और हाथापाई की नौबत ही ना आए। सही बात है। कुंवारे पोपटलाल ने कावेरी की जगह कुंवारी सुन लिया और इसी बात से बात का बतंगड़ हो गया है, राई का पहाड़ बन गया है। अब कावेरी का पहलवान पति आ रहा है गोकुल धाम में और कावेरी ने कहा है कि हम लोग आ रहे हैं। मतलब गोकुल धाम में तो किसी को ये भी नहीं पता कि कितने लोग आ रहे हैं। कहीं पहलवान के अखाड़े के सारे पहलवान नहीं आ रहे हो। अगर वो लोग आ गए तो गोकुल धाम कहीं अखाड़ा ना बन जाए और भिड़े और पोपट के सिवाय कहीं किसी और को भी धोबी पछाड़ न खानी पड़े। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से भिड़े और पोपटलाल के हाथों से तोते उड़ते हैं। लेकिन आपके घरों में होगी हंसी की कुश्ती जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, दिवाली का सीजन है तो बोनस तो होना ही चाहिए, इसलिए आपके लिए हास्य का बोनस लेके आ रहे हैं हम इस शनिवार की रात भी 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे शनिवार की रात तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या करेगा कावेरी का पहलवान पति, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.